हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस और आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। इससे पहले प्रीवियस में जो हमने पढ़ा है जो थ्योरी, तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, जैसे कूलम्स लॉ था उस पर हमने न्यूमेरिकल्स किया। उसके बाद जो है उसमें हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म्स था ये हमने पढ़ लिया है, और डायपोल का टर्म पढ़ लिया, डायपोल मोमेंट पढ़ लिया हमने, है ना। टॉर्क का क्या लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं, तो टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन होता है हमारा पी साइन थीटा, वो हमने कर लिया है। आज हम लोग के लिए जो अगला टर्म है, आज हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियो न्यूमेरिकल का डाला जा चुका है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आज न्यूमेरिकल का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स ओनली बेस्ड ऑन NCERT, ठीक है। ये NCERT का न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1.7 तक का न्यूमेरिकल्स देखे थे, एंड आफ्टर दैट 1.11 देखे थे, एंड 1.12 भी देखे थे, ठीक है। आज हम लोग 1.8, 1.9, 1.10 के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको स्किप इसलिए कर दिए थे क्योंकि तभी हमने ये फॉर्मूला जो है नहीं पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हमारा जो है टर्म ये डायपोल मोमेंट का, या जो टर्म है हमारा टॉर्क का, ये हमने नहीं पढ़ा था। अब हमने कर लिया है इसका थ्योरी, तो आज न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1.8, और ध्यान रखना है हम न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो है बुक, सबके पास बुक्स होगा, आप चाहे हिंदी मीडियम का बुक हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हम फिलहाल एक बार सवाल आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस तरीके से 1.8, 1.9, 1.10, ठीक है। आप बुक से देख सकते हैं, या अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम समझा भी रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो दो हमारे पास बोल रहा पॉइंट चार्ज है, एक है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन AB के मिड पॉइंट O पर जो है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए, हम पहले ही बता चुके हैं, जिस सवाल में हमको फिगर बनने लायक होगा उसमें हम फिगर बनाएंगे, फिगर से जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये सवाल है तो हम लोग को फिगर से पहले समझ लेना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर एक लाइन, और ये A ये B। A पॉइंट पर हमने चार्ज रख दिया QA, और B पॉइंट पर हमने चार्ज रख दिया QB। दोनों का वैल्यू हमको मालूम है, ये हमारा +3 माइक्रोकूलम और ये है हमारा -3 माइक्रोकूलम, यही है, हाँ यही है। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा R का वैल्यू। अब देखिए दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा ये जो AB है, इसके मिड पॉइंट O पर, ओके सपोज कर लेते ये हमारा मिड पॉइंट है, और ये मिड पॉइंट O पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E टोटल कितना होगा, यही चीज हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट B है, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज जिसका वैल्यू कितना है 1.5 into 10 to the power -9 कूलम, इसको अगर इस मिड पॉइंट O पर रख दिया जाए तो ये इतना कूलम का जो नेगेटिव चार्ज है ये कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इसको फाइंड करना है। तो चलिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है सवाल में, हम लोग देखते हैं इसको। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम सेंटीमीटर, सबका यूनिट SI यूनिट में रख लेते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन, देखिए QA इज व्हाट, दैट इज 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रो का वैल्यू 10 to the power -6 कूलम, ठीक है। इसके बाद ये रहा QB। QB का वैल्यू कितना है? -3 माइक्रोकूलम, -3 इंटू 10 to the power -6 कूलम। हमको ये माइनस का यूज करना नहीं है। इसके बाद R कितना हमारा
20 सेंटीमीटर, 20 बाई 100, 0 0 कैंसल, 2 बाई 10 दैट इज 0.2 मीटर। तो चलिए ये इतना आ गया है। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग को क्या करना है कि ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है कि जिसमें डबल चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो। सिंगल चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला है मोनो चार्ज का, और मोनो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। तो कूलम्ब्स लॉ में डबल चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे तो ओनली सिंगल चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो ए पॉइंट पे इतना चार्ज है इसके कारण ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर बी पर जो चार्ज है इसके कारण आप ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और फिर बाद में आप देख लीजिए अगर सेम डायरेक्शन में दोनों है तो ऐड कर देना है, और अगर दोनों का डायरेक्शन क्या हमारा अपोजिट है तो हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे आप देखिए ए पॉइंट पर हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट है ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होता है, तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी आउटवर्ड ये रहा हमारा ई ए। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि बी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्ड, तो बी के लिए इनवर्ड क्या होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये रहा हमारा क्या ई बी। ठीक है, आप देखिए दोनों ए और ई बी सेम डायरेक्शन में है, देयरफॉर नेट इंटेंसिटी ई क्या होगा सम ऑफ ई ए एंड ई बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ई ए और ई बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या ई ए। ये समझ में आ रहा है क्या है ये इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ये समझ के रखना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमको इसमें ओ ए लगेगा तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 का आधा हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का कितना हो जाएगा तो हमारा हाफ हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे हम लिख देते हैं क्लियरली, ये तो आर हमारा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना, हमको यहाँ पर ओ ए चाहिए और जो ओ ए का वैल्यू होगा वही ओ बी का होगा। क्यों? क्योंकि ओ क्या हमारा मिड पॉइंट है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये चलिए 0.2 का ही हम लोग हाफ कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा तो 0.1। ठीक है, इतना मीटर। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू ए का वैल्यू कितना है हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, डबल टाइम लिख दीजिए आप, स्क्वायर है तो 0.1 इंटू 0.1, ये यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 27 इंटू 10 टू द पावर 9 टू 11 एंड 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा तो 5, 10 टू द पावर कितना रह गया 5, इतना न्यूटन पर कूलम, ये हमारा ई ए का वैल्यू आ गया। अब देखिए ई बी का भी वैल्यू जो है हमारा यही होगा, क्यों होगा यही क्योंकि चार्ज सेम है डिस्टेंस भी सेम है, देयरफॉर इंटेंसिटी भी क्या होगा हमारा सेम होगा। तो आप फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया फॉर्मूला ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लगाया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू ए का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 और नीचे में ओ ए का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, डबल टाइम लिखे पॉइंट पॉइंट हटाए स्क्वायर हो गया 9 टू 11 -6 5 हो गया। तो ये इस तरीके से, अब आप देखिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम ई बी फाइंड कर लेंगे। तो ई बी का भी फॉर्मूला सेम लगाएंगे, वही प्रोसेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बी डिवाइडेड बाय ओ बी स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड क्यू बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा तो ये रहा 3 इंटू 10 टू द पावर -6, मॉड लेते हैं इसलिए हमने नेगेटिव नहीं लगाया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओ बी स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू 0.1 पॉइंट पॉइंट अगेन कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 9 3 जा 27 इंटू 10 टू द पावर 9 टू 11 -6 अगेन 5। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो जाएगा, इतना क्या न्यूटन पर कूलम। अब आप क्या कर लीजिए देयरफॉर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ निकाल लीजिए, तो ये रहा देयरफॉर
नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। ई ए प्लस ई बी प्लस क्यों होगा? क्योंकि दोनों इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो आप देखिए 27 इंटू 10⁵ प्लस 27 इंटू 10⁵, तो कितना हो जाएगा हमारा 54 इंटू 10⁵। ठीक है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना क्या न्यूटन पर कूलम, है ना, या आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट अगर आप चाहें तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया इसका ए नंबर का सॉल्यूशन। अपने से भी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है ना, अपने से जरूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अब क्या बोल रहा है, ये ए पॉइंट था, ये क्यू ए था प्लस 3 माइक्रोकूलम। अब हमको ये बोल रहा है कि ये जो हमारा ओ पॉइंट है ना, इस ओ पॉइंट पर हमने चार्ज रख दिया है। कितना चार्ज रख दिया है? 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का। तो बोल रहा है आप बताओ इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो बी नंबर में हमको फाइंड क्या करना है? बी नंबर में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ फाइंड करना है। तो हमने इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लिया है और हमारे पास चार्ज का वैल्यू मालूम है। ठीक है, तो देयरफॉर हमने क्या करना है कि फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो Q का वैल्यू कितना है हमारा, ये सपोज कर लेते हैं हम, Q रखा हुआ है मिड पॉइंट O पे 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और इंटेंसिटी कितना मालूम है 5.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, सारा फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला प्रैक्टिस डेली करें, डेली उसको याद रखें, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। फॉर्मूला प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल का बेसिक फंडामेंटल बता दिए हम कि कैसे किसी न्यूमेरिकल को क्रैक करना है, सॉल्व करना है। इसके लिए न्यूमेरिकल का पार्ट 1 वीडियो को देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 में। चलिए, Q का वैल्यू कितना हमारा 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई का वैल्यू 5.4 इंटू 10⁻, कितना 6। ठीक है, तो 1.5 इंटू 5.4 ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 8.1, कितना हो जाएगा 8.1, एंड 8.1 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 6 दैट इज -3, इतना न्यूटन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। चलिए, ये हमारा था 1.8 न्यूमेरिकल का ए नंबर एंड बी नंबर। चलिए, अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं 1.9 पे। और जिनसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो हम बता रहे हैं, फिर इसको देख के फिर खुद से भी बिना देखे प्रैक्टिस करें, है ना। बनाए हुए न्यूमेरिकल का ही बार बार प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ब खुद सीख जाएंगे। और सवाल जो है बनाने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला एनालिसिस जो भी पढ़ाए हैं थ्योरी में वो आपका आना चाहिए। चलिए अब 1.9 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो द न्यूमेरिकल 1.9 इज बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, एक सिस्टम है और जिसमें 2 चार्ज है, एक QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और एक QB है हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट्स। अच्छा, इसका जो लोकेशन है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में है। तो QA जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 और QB जो है इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 +15 रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो नेट चार्ज कितना होगा और डायपोल मोमेंट क्या है ये फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ये एक्स है तो इधर क्या हो जाएगा -x, ये y है तो इधर क्या हो जाएगा
y का नेगेटिव वैल्यू, और ये z है, तो हमको z का ही वैल्यू लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव z फॉर्म में का ही वैल्यू दिया हुआ है। बाकी x और y का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट का वो हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, z और z डैश। तो आपका क्या बोल रहा है, जैसे हमारे पास QA चार्ज है ना, QA का वैल्यू जो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है 0 0 -15 सेंटीमीटर। ओके, 0 0 -15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 है मतलब x का वैल्यू 0, ये 0 है मतलब y भी 0, और ये -15 है, दैट मीन्स z का जो वैल्यू है ना वो कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर है। बट क्या है वो, तो आप देखिए जैसे ये हमारा इनवर्ड है और ये क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ है। ठीक है, नॉर्मल टू दी एक्स एंड वाई एक्सिस है, लेकिन किधर है, अंदर की तरफ है। हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये हमारा एक चार्ज हमने ए पॉइंट पर रख दिया, ये मान लेते हैं ए पॉइंट, और ये मान लेते हैं हम लोग क्या, बी पॉइंट। ए पॉइंट पर जो चार्ज है ये कितना है, तो QA एंड QA का वैल्यू कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये A का जो लोकेशन है, कोऑर्डिनेट है, ये है 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब देखिए B पर जो चार्ज है QB वो कितना है, इतना ही चार्ज है, बस नेगेटिव वैल्यू है, तो -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इसका जो लोकेशन है पॉइंट का ये है 0 0 +15 सेंटीमीटर, 0 0 +15 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप सबसे पहले क्या निकालिए, नेट चार्ज, टोटल चार्ज। तो किसी सिस्टम में टोटल चार्ज के लिए हम सम ऑफ ऑल दी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी चार्जेस कर देते हैं। तो देयरफॉर अगर हम देखेंगे और कुछ करना नहीं है, तो टोटल चार्ज अगर हम क्यूब कहते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QA प्लस QB। आप देखेंगे QA का वैल्यू कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इन प्लस, ठीक है, और ये तो वैल्यू क्या हमारा QB का माइनस है, तो प्लस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो ये इतना प्लस वैल्यू है और ये इतना क्या है हमारा, माइनस वैल्यू है, देयरफॉर प्लस माइनस कितना होगा, 0। ठीक है, ये सेम अमाउंट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 कूलम। नेट चार्ज कितना हो गया, 0 कूलम। अब देखिए इसमें हमको डायपोल मोमेंट फाइंड करने बोल रहा है, तो डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, डायपोल चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और इसको हम डायपोल लेंथ यानी क्या करेंगे हम, तो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख के बताइए फिगर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये देखिए O से 15 इधर, O से 15 पीछे। ठीक है, तो आप ये ऐसा नहीं कर देंगे कि नेट चार्ज 15 प्लस 15 माइनस 15 जो है नेट डिस्टेंस 0 हो गया, नहीं, ये प्लस या माइनस क्या कर रहा है, तो हमारा डिस्टेंस का एक तरीके से डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, कि ये +15 है मतलब ये O पॉइंट पर आउटवर्ड है, और ये -15 है मतलब O पॉइंट पर इनवर्ड है। तो जब दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे, यानी O से B प्लस O से A, यही ना होगा A से B का डिस्टेंस, तो A से B का डिस्टेंस को पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये रहा डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 2a, और ये 2a हमारा क्या है, A से B के बीच का डिस्टेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर में, 30/100, 0 0 कैंसल, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डायपोल लेंथ हो गया, और डायपोल चार्ज दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो कितना हो गया, QA का वैल्यू 2.5, QA ही ले लेते हैं, इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। चलिए Q का वैल्यू कितना हमारा, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, इंटू 2A का वैल्यू कितना, 0.3, तो 25 इंटू 3 कितना होगा, 75, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0.75 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -7, इतना क्या, कूलम्ब मीटर। डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट कितना होता है, कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट टर्म पर अगर आए तो इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और p इज इक्वल टू 7.5 हो जाएगा। नहीं, 10 से मल्टीप्लाई 7.5, 10 से डिवाइड तो पावर और एक इंक्रीज हो जाएगा -8, इतना क्या कूलम मीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा 1.9 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बात करते हैं 1.10। ठीक है, ओके, अपने से प्रैक्टिस करते रहना है, बनाते रहना है, सब सवाल बनेगा, सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप अच्छे से थ्योरी को समझ गए हैं तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, 2 बार 3 बार में बन ही जाएगा अगर कोई सवाल ऐसा है तो। ठीक है, बट लगे रहना है, अपने से लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा बाद में। चलिए, और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम बताए थे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक का हेल्प लीजिए, उससे बनाइए, हम बताए हैं पार्ट 1 में, आप देखिए उसको। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए 1.10 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। चलिए, डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹, इतना क्या कूलम मीटर, ये -9 है। aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये जो है इतना डायपोल मोमेंट वाला एक इलेक्ट्रिक डायपोल, वो समरूप विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री के एंगल पर अलाइंड है, यानी संरेखित है। ठीक है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री के। जैसे ये देखिए हमारा, जैसे ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये रहा AB, और इसका डायपोल मोमेंट जो है ये रहा P, और इस P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इससे कितने एंगल पर है, 30 डिग्री के एंगल पर है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो इस डायपोल पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा, इसके लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो ही टॉर्क वाला पढ़े हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर जो था वो बेस्ड ऑन टॉर्क था, तो उसको आप लोग अवश्य देखें। अगर आप टॉर्क नहीं समझ में आ रहा है, टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो वीडियो नंबर 10 है ना, लेक्चर नंबर 10 को देखिए, उसमें टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है विथ एनालिसिस, एनालिसिस के साथ है ना। कोई भी फॉर्मूला जिसमें एंगल थीटा का बात हो रहा है, एंगल अगर उसमें कुछ ना कुछ है, तो चाहे वो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हो, तो उसका एनालिसिस जरूर कर लें। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, और इंटेंसिटी कितना हमारा 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए, तो सवाल हम लोग समझ गए अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई झमेला नहीं है, ऐसा आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ ही जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है, वह समरूप विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। तो आप टॉर्क फाइंड कीजिए, कितने एंगल पर है ये, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सुपर इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सब क्वेश्चन है। थीटा इज 30 डिग्री, तो हमको फाइंड क्या करना है, टॉर्क। टॉर्क यानी बल आघूर्ण टॉ, टॉ इज व्हाट, वी नो दैट टॉर्क टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा। तो P का वैल्यू 4 × 10⁻⁹, E का वैल्यू 5 × 10⁴, और साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलो 5 × 4 20, बिना पावर वाला एक साथ, पावर वाला एक साथ, 10⁻⁹ + 4 -5 इंटू साइन 30 हाफ होता है 1/2 से ये 20, 10 टाइम्स में 10 × 10⁻⁻5, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, इतना
टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कोई भी क्वेश्चन लिखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करें तो उसका विदाउट एसआई यूनिट नहीं लिखें, है ना, एसआई यूनिट के साथ लिखना है। तो ये हमारा इस तरीके से 1.10 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टारगेट था ये न्यूमेरिकल को देखने का, तो ये हम लोग किए, यानी अब हम कह सकते हैं कि 1.1 से 1.12 तक का हम न्यूमेरिकल बता दिए हैं। बाकी आप लोग और जो आगे का न्यूमेरिकल है, तो जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ेगा हम लोग न्यूमेरिकल को भी आगे बढ़ाएंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप खुद से भी, है ना, अपने से भी न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश करें। जब तक कोई चीज़ अपने से नहीं बनेगा, है ना, तब तक उसे आप नहीं सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर आपसे खुद से बन रहा है, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, है ना, एक बार दो बार में बन ही जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।